नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन एंड एडिसिव लिमिटेड। नई कंपनी है, नई कंपनी तो नहीं कह सकते, काफ़ी पुरानी कंपनी है लेकिन बहुत छोटी कंपनी है। सेगमेंट में, एडिसिव सेगमेंट में नो डाउट लीडर है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जिसके हर ब्रांड अपनी मोनोपोली सा बना के रखा है। लेकिन ज्योति रेजिन भी कम नहीं है। सुनने में हमें नया लगता है, कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है। बहुत पुरानी कंपनी है, लड़ाई लड़ती रही है कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, अपने ब्रांड को लेके, अपने मार्केट में अपने छाप को लगाने के लिए किस तरीके से अपने आप को साबित करे। कंपनी कंटिन्यू करते हुए अब धीरे धीरे ये एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। इनका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है यूरो 7000, जो कि वाइट ग्लू, जो कि लकड़ी वगैरह को चिपकाने के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से पीडीलाइट का फेविकोल एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, उसी तरीके से यूरो 7000 ज्योति रेजिन का बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करता जा रहा है। बेहतरीन कंपनी है, देख सकते हैं इसको, और ग्रोथ के चांसेस बहुत है। चूँकि कंपनी बहुत छोटी है, थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन देखा जा सकता है अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुनाफा अच्छा कमा रही है तो हम देख सकते हैं। इस सेगमेंट में नो डाउट पीडीलाइट के जैसा कोई नहीं है, लेकिन छोटी कंपनियां भी धीरे धीरे बड़ी बनती हैं और यही मल्टीबैगर साबित होती है। तो हमें बड़ी कंपनियों में ज़्यादा वेट देना है, छोटी कंपनियों में छोटे के हिसाब से पैसा लगाना है, लेकिन पैसा तो बनेगा और ज़बरदस्त पैसा बनेगा। रिस्क रहता है, इसलिए नए इन्वेस्टर को थोड़ा संभल के इनमें लगाना चाहिए। जब मार्केट में उनको अपने आप को स्थापित कर ले तब जाके छोटी कंपनियों में लगाना चाहिए। सेफली चलना चाहिए छोटे इन्वेस्टर को, जो रिस्क ले सकते हैं वो ज़रूर लगाएं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। मार्केट कैप के लिहाज से 1915 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 1596 का है, 1780 का हाई बनाया है, लो 1056 का है। सॉरी, बुक वैल्यू 109 का है, ROE 72.9 का, ROE 55 का, बहुत ही ज़बरदस्त। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी, चांसेस है। चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे हम देखते हैं तो कंपनी अपने 200 DMA को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कंपनी का 200 DMA है, और आप देखिए कंपनी का जो प्राइस है, ये ब्लू कलर की लाइन वाला, ये किस तरीके से हमेशा देखिए ऊपर ही रहा है, और जब कभी ये नीचे आता है 200 DMA पे फिर से बाउंस बैक करता है, नीचे आता है फिर बाउंस बैक, और इस तरीके से बाउंस बैक करता है। वो कंपनी कंटिन्यू ऊपर की ओर जर्नी लगा जा रही है। कंपनी का पी देखें तो 31.67 का है। इस कंपनी की जो लीडर कंपनी है इस सेगमेंट में वो है पीडीलाइट, जिसका 84 का है, काफ़ी हाई पी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हाई पी वाली जो कंपनियां होती हैं, इसका मतलब नहीं कंपनी ख़राब है। अगर कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट कमा रही है, तो मार्केट उनको वो हाई वैल्यूएशन देता है और एक्सेप्ट भी करता है। वही चीज़ पीडीलाइट में। अब देखिए ज्योति रेजिन छोटी कंपनी है और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर रही है। चलिए कुछ आगे देखते हैं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से काम कर रही है। तो देखिए सितंबर 22 में 66 करोड़ की इसकी सेल्स थी, दिसंबर में 67 की हुई, मार्च में 65 थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ 61, और फिर थोड़ा बाउंस बैक किया। कंपनी ऑलमोस्ट धीरे धीरे अपने आप को बराबर रखी हुई है, कम नहीं होने दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बढ़ाया जा रही है, 13, 16, 20, 21, 21। रॉ मटेरियल के प्राइसेस धीरे धीरे जो कम होते जा रहे हैं वो इन कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए कंपनी का 20% से 25% आया, 31, 34 और 34, जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन बना रही है। ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। नेट प्रॉफिट देखिए
क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे 9 से 12 फिर 16 करोड़ चल रहा, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कंपनी का रिजल्ट, तो देखिए क्या है, मार्च 20 में क्या था और अभी क्या है, तो किस तरीके से कंपनी राइज की है अपने आप को, समझ आएगा। मार्च 20 में 74 करोड़ की सेल्स ग्रोथ थी, 21 में 101 करोड़ की हुई, 22 में 182, 23 में 261 और अभी 256 कर चुकी है। कंपनी ने इन पिछले 3-4 सालों में ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ की है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कहाँ, 10-12 करोड़ से अभी 79 करोड़ आ गई, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जो 15-16-10% था 30% आ गया, 3 टाइम्स। कंपनी का रेट तो बढ़ना ही है। नेट प्रॉफिट देखिए 8 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ हो गया, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं अगर कंपनी का, तो देखिए क्या दिखा रहा है, 10 सालों में 38% के हिसाब से चली है, 5 साल में 37, 3 साल में 53 और अभी 8% का हिसाब से दी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 सालों में 56, 5 साल में 113, 3 साल में 81 और अभी 104% का प्रॉफिट ग्रोथ दे चुकी है कंपनी। CAGR जबरदस्त दिख रहा है, कंपनी हर जगह बहुत अच्छा कर रही है, स्ट्रेंथ है, नई कंपनी है, स्थापित कर रही है, आगे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, इन्वेस्ट किया जा सकता है कंपनी में। इस तरह की कंपनी को हमको देखना चाहिए, चुनना चाहिए, समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश कंपनियां जो होती हैं उनमें हमें ज़्यादा पैसा लगाना है, उसके मुकाबले इनमें कम एलोकेशन देना है, लेकिन ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। बड़ी कंपनियाँ तो स्टेबल हो गई हैं, उनमें थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा 20-25% का, इनमें थोड़ा वर्टिकली राइज मिलेगा। लेकिन वर्टिकल राइज के चक्कर में हमें छोटी छोटी कंपनियों में ही सारा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इन कंपनियों में थोड़ा दिक्कत भी होती है, किसी झटका, थोड़ा भी झटका आया तो कंपनी फिर उसी तरीके से गिरती भी है। तो वो शौक जो लगता है वो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं अंडरलाइन करता हूँ इस सेंटेंस को कि छोटी कंपनियां जिस तरीके से वर्टिकल राइज देती हैं तो उस तरीके से कभी कभी मुनाफे में गिरावट हो जाती है, तो उसी तरीके से कंपनी का शेयर का दाम भी गिरते हैं, तो वो हमें रजिस्ट करना आना चाहिए। अगर हम रजिस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें इस टाइप की कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जब हमारा शेयर ऊपर भागता है तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही 1600 का शेयर किसी कारण से 1000 आ गया तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम छोटे इन्वेस्टर के साथ यही दिक्कत होती है, संभाल नहीं पाते और हम बेच बाच के निकल जाते हैं। तो ये जो शौक जो लगता है, इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए हमें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपनी को हमको देखते रहना चाहिए कि सेल कैसी चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी एक साल में 2 गुना 3 गुना बढ़ रही है तो हो सकता है नीचे भी आए, 500 की चीज़ अगर 1500 हो गई तो 1500 से 800 भी आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम यहाँ तैयार नहीं है तो दिक्कत होता है। शुरू शुरू में तो लगता है हम तैयार हैं कुछ नहीं, लेकिन जब मार्केट में शेयर प्राइस गिरने लगता है तो हम घबरा जाते हैं और ऐसा लगता है हम फंस गए। लेकिन नहीं, कंपनी के रिजल्ट को देखिए, कंपनी के काम को देखिए, कंपनी का काम अच्छा चल रहा है तो डरने की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम देखते हैं तो कंपनी का 50% के ऊपर है। FI देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, पहले नहीं थे, अब धीरे धीरे 0.33 से 0.5 पे आ गए। पब्लिक के पास 49 से थोड़ा सा कम करते जा रही, 48.68 हो गई। स्मॉल इन्वेस्टर जो है निकल रहा है, वहीं बिग बुल्स जो है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट अपना बढ़ा रहे हैं। तो छोटी कंपनियां हैं तो हमें छोटी कंपनी के हिसाब से पैसा लगाना है, बड़ी कंपनी उस हिसाब से पैसा लगाना है। छोटे छोटे पैसे अगर हम लगा के रखें तो आगे चल के बहुत पैसा मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ कि आपको मुनाफा हो, फ़ायदा हो, गुड लक।
नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।